कोशिश कर रहे थे और काफी उछल कूद चल रही थी और हमेशा एक बात का जिक्र कर रहे थे कि आपका वक्त पूरा हो रहा है, हमारा शुरू हो रहा है, हम आ रहे हैं, ऐसा बोलते रहते थे। हमने कहा थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा सब्र रखिए। हमने कहा आप आ कैसे रहे हैं? बोलते अभी 5 प्रदेशों का चुनाव होने जा रहा है, हम पंजाब में आ रहे हैं, उत्तराखंड में आ रहे हैं, हम गोवा में आ रहे हैं, हम मणिपुर में आ रहे हैं। हमने कहा उत्तर प्रदेश में कठिन है, लेकिन उसके बावजूद भी हम वहां पर जो है संघर्ष कर रहे हैं। और भाई और बहनों, तसल्ली तब हुई जब जिस दिन परिणाम निकला, जब वोटों की गिनती शुरू हुई और उस दिन विधानसभा के अंदर जब हम पहुंचे तो हमने सामने बैठे मित्रों को नमस्कार किया। सब जमीन तलाश रहे थे, जमीन की तरफ नजरें गड़ाए थे, नजर नहीं उठा पा रहे थे। और उसके बाद हमने उनको कहा कोई बात नहीं, होता रहता है, कोई बात नहीं। और आप देखिए किस प्रकार से जहां पंजाब के राज्य में जहां उनकी सत्ता थी, मुख्यमंत्री 2 जगह से चुनाव लड़े, दोनों जगह से चुनाव हार गए। और एक और नेता थे उनके जो बहुत ऊंची ऊंची बातों में ताली का जिक्र करते रहते थे, 3रे स्थान पर रहे। और यहां भारतीय जनता पार्टी देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिन 4 राज्यों में थी, चारों राज्य में बहुत बड़े बहुमत के साथ फिर सत्ता में आई। और हमने उनको कहा, जो हमको सुनाते रहते थे कि यहां तो रिवाज है 5 वर्षों के बाद बदलाव का, यहां तो रिवाज है, परंपरा है, और यहां 5 वर्षों के बाद परंपरा के अनुसार सत्ता का परिवर्तन होता है। हमने कहा भाई रिवाज बदल गया है, परंपराएं भी बदल गई है। उत्तराखंड में हमारा पड़ोसी राज्य, सरकार के बाद फिर भाजपा की सरकार, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार के बाद फिर भाजपा की सरकार, गोवा में फिर भाजपा की सरकार और मणिपुर में भी भाजपा की सरकार। आज पूरे देश के 18 राज्यों में एनडीए की सरकार, 12 राज्यों में विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अगर ये सब हो रहा है तो इससे संदेश आप सबको भी समझ लेना चाहिए कि अगर ये रिवाज बदला है 4 राज्यों में, तो हिमाचल प्रदेश में भी अब की बारी से रिवाज को बदल करके छोड़ेंगे और सरकार के बाद फिर भाजपा की सरकार हम स्थापित करेंगे। और इस बात का मुझे पूरा विश्वास है, आप सब साथियों के बलबूते में कह सकता हूं कि निश्चित रूप से इसको सफलता हासिल होगी। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपके नेतृत्व में ये जीत हासिल हुई है। हमारे लिए हिमाचल वासियों के लिए स्वाभाविक रूप से ये सौभाग्य है कि हमें उस जीत के जश्न में झूमने का मौका मिला, अवसर मिला, खुशी मनाने का अवसर मिला, क्योंकि हमारा हिमाचल का कार्यकर्ता हमारी पार्टी के लिए जो कभी झंडे लगाते, पोस्टर लगाते और जाकर के छोटे छोटे नुक्कड़ सभाओं को करते हुए यहां पर पहुंचे हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस दायित्व पर है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में चुनाव होते हैं और चारों के चारों राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो हिमाचल के हर नागरिक का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का सीना चौड़ा होता है। और आने वाले समय में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जिनका हिमाचल के साथ बहुत स्नेह है, उनका हिमाचल प्रदेश में आना होगा, उनके कार्यक्रम होंगे और उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से केंद्र से हमको इन 4.25 साल के कार्यकाल में जो सहयोग मिला है, हम दिल्ली गए, हमने कहा मदद चाहिए, कोविड के कारण हमारी आर्थिकी बहुत प्रभावित हुई है, मदद मिली, एक बार गए 400 करोड़ मिले। और उसके बाद मैं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा। दूसरी बार संदेश आया कि हम 200 करोड़ और दे रहे हैं, और अभी हाल ही में 15 दिन 20 दिन पहले फिर संदेश आया, हम 200 करोड़ रुपए आपको जो है स्पेशल असिस्टेंस के नाते और दे रहे हैं। 800 करोड़ रुपए स्पेशल असिस्टेंस के नाते छोटे से प्रदेश हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए अगर केंद्र से मिलता है, प्रोजेक्ट की बात अलग से और विकास की योजनाएं अलग से, लेकिन सीधे मदद करने की दृष्टि से यह तभी संभव हो पा रहा है जब डबल इंजन की सरकार है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार
और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोनों मिलकर के प्रदेश के विकास की गति को तेज करने की कोशिश करेंगे। और आने वाले समय में जो हमारा जिसका जिक्र भाई अनुराग ठाकुर जी कर रहे थे, थोड़ा संघर्ष का होगा, मेहनत का होगा, परिश्रम का होगा। हम रात को सोएंगे नहीं, लेकिन इतनी बात जरूर कहना चाहता हूं, हमने हिमाचल प्रदेश में एक नहीं अनेक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, लेकिन अब की बार जो एक काम छूटा है सरकार के बाद सरकार फिर से बनाने का, उस काम को अब की बार पूरा करेंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं और मुझे पूरा भरोसा, पूरा विश्वास इस बात को लेकर के आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में हम सफल होंगे। जहां देश के चारों राज्य में जहां चुनाव हुए वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई और हिमाचल प्रदेश तो आपका अपना है। निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हिमाचल के विकास को गति देने के लिए हम प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे। इतनी ही बात मैं कहना चाहता हूं। आप इस जीत के बाद हिमाचल प्रदेश में पहली बार आए, आपका हृदय से अभिनंदन है, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल। तो मंच की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पीटरहॉफ शिमला से, जहां पर मंच पर जेपी नड्डा, अनुराग ठाकुर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप को आप देख सकते हैं। इसी के साथ साथ सीएम जयराम ठाकुर भी उनके साथ मौजूद है और तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी इस बाबत मंच पर मौजूद। और जानकारी आपको फिलहाल ये दे दें कि आज से शंखनाद हो चुका है, क्योंकि अब कुछ महीनों का समय और फिर शिमला नगर निगम चुनाव और शिमला नगर निगम चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव 2022, जिसका इंतजार हिमाचल की जनता के साथ साथ सभी दलों को भी है। तो बता दें आपको कि 2 दिन पहले केजरीवाल का रोड शो मंडी में हुआ था। ऐसे में आज हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बीजेपी का रोड शो 3 दिवसीय दौरे पर जेपी नड्डा पहुंचे हैं। मंच की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा के साथ हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप आप देख सकते हैं और सीएम जयराम ठाकुर भी उनके साथ मौजूद। सीएम जयराम ठाकुर ने अपना संबोधन दिया। सीएम से पहले अनुराग ठाकुर ने अपने संबोधन में साफ तौर पर यह कह दिया कि जीत का चौका लग चुका है, अब जीत का छक्का लगाने की बारी है। और सीएम जयराम ठाकुर ने भी बीजेपी के मिशन रिपीट को लेकर साफ तौर पर यह कहा कि मिशन रिपीट होकर रहेगा और जो पुराना मिथक था वो टूटेगा। बीजेपी की सरकार के बाद एक बार फिर से विधानसभा के चुनाव जब होंगे तो उसमें बीजेपी ही जीत कर आएगी और पुराना जो मिथिक सालों से चलता आ रहा है वो टूटेगा जरूर। तो शिमला से लाइव तस्वीरें हम आपको इस वक्त की दिखा रहे हैं और मंच पर तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद है और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने आज स्वागत किया है जेपी नड्डा का। अनाडेल से लेकर विधानसभा और फिर पीटरहॉफ तक जोरदार स्वागत कार्यकर्ताओं की तरफ से किया गया, पुष्प वर्षा की गई। हमने आपको अलग अलग तस्वीरें भी दिखाई थी जहां कार्यकर्ताओं में जोश दिखाई दिया और उससे पहले कार्यकर्ताओं ने हिमाचली डांस किया, जो कि हिमाचली नाटी जिसे कहा जाता है। और ऐसे में कार्यकर्ताओं में जोश हाई है और बीजेपी के बड़े नेताओं, वरिष्ठ नेताओं की तरफ से तमाम कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र यहाँ पर दिया गया है और बार बार यही कहा जा रहा है कि सरकार फिर से एक बार बीजेपी की बनेगी और मिशन रिपीट हर हाल में कर कर हम रहेंगे। सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारी एक पालिका को उनकी प्लेट भेंट कर रहे हैं। मेरा सभी से आग्रह रहेगा कि तालियां बजाकर स्वागत करें। मेरा आग्रह रहेगा कर्ण नंदा जी से, जो भी एक बूथ के पालक हैं, वो भी अपनी नेम प्लेट सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कर कमलों से प्राप्त करें। कर्ण नंदा जी और साथ में तैयार रहे योगेश पंडित जी। योगेश पंडित जी भी आगे आ जाएं। सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी योगेश पंडित जी को भी